नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 4 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीणा के पाठ 3 को करेंगे। पाठ का नाम है नेम। चलिए शुरू करते हैं। कविता की बात। निम्नलिखित वृक्षों के चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ वृक्ष दिए गए हैं, उनके चित्र को पहचान कर उनका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले है आम का वृक्ष, आम का पेड़। अब है अमरूद का पेड़, फिर नीम का पेड़ है और ये जामुन का पेड़ है। चलिए आगे। कविता की बात। दूसरा प्रश्न, अपने परिवेश के किन्हीं 5 पक्षियों के नाम लिखिए। तो बच्चों आप अपने परिवेश के किन्हीं भी 5 पक्षियों के नाम लिखेंगे। यहाँ पर है मोर, कबूतर, तोता, बुलबुल, चील। आप गौरैया, मैना और अन्य पक्षियों के भी नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे। नीचे दिए गए सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए सही वाक्य के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाएंगे। चलिए, नीम का पेड़ छाया देता है, तो ये सही है। नीम के पेड़ पर झूला नहीं पड़ सकता, तो ये गलत है। नीम के पेड़ पर भी पक्षी घोंसला बनाते हैं, सही है। नीम का स्वाद कड़वा होता है, सही है। अब आगे। अधोलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। चिड़िया, कौवा, तोता। सबसे अपना ने जताता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। अब आगे इस तरह से आप रिक्त स्थान भर लेंगे, खाली जगह भर लेंगे। अब आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। नीम के 4 औषधीय गुण लिखिए। तो बच्चों नीम के पौधे के 4 औषधीय गुण लिख लेंगे। नीम घाव और त्वचा की समस्याओं में उपयोगी है। नीम दांतों और मसूड़ों के लिए लाभकारी माना जाता है। नीम की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। अब नीम के पत्ते अनाज में रखने से अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। अब आगे तीसरा प्रश्न, स्तंभ क का स्तंभ ख से सही मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। नेह, नेह का मिलान प्रेम से कर लेंगे। अब जताता, जताता का मिलान बताता से। तन का मिलान शरीर से कर लेंगे। चलिए शरीर। डॉक्टर का मिलान चिकित्सक से। मीठा का मिलान मधुर। वायु का मिलान पवन से करेंगे। अब आगे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो शुद्ध का विलोम अशुद्ध, लेना का देना, हंसना का रोना और अपना का पराया। चलिए आगे। दिए गए शब्दों के अंत में ता लगाकर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके अंत में ता लगाकर नए शब्द बनाएंगे। शब्द है चपल, चपल में ता जोड़ेंगे तो चपलता। कोमल में ता जोड़ लेंगे कोमलता। नीडर में ता जोड़ेंगे निडरता और बोल में ता जोड़ लेंगे तो बोलता। अब आगे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से संज्ञा शब्द छांट कर आप लिखेंगे। चलिए संज्ञा शब्द छांटते हैं। संज्ञा है डॉक्टर, किसी भी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो डॉक्टर लिख लेंगे। चलना क्रिया है। कौवा, कौवा एक प्राणी का नाम है, ये भी संज्ञा है, तो कौवा लिख लेंगे। आम एक वस्तु का नाम है, आम भी संज्ञा है। वायु, वायु भी संज्ञा है। और सिखाना और लड़ना ये क्रिया है। चलिए आगे। चौथा प्रश्न, दिए गए शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द छाट कर लिखें। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए, इसमें से स्त्रीलिंग छाटेंगे। हाथी पुल्लिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है, लिख लेंगे। लड़की स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है। कुत्ता पुल्लिंग है, मैना स्त्रीलिंग है, लिख लेंगे। और गाय, गाय भी स्त्रीलिंग है, पेड़ पुल्लिंग है। चलिए आगे। दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। तो बच्चों किसी भी काम को करने को क्रिया कहते हैं। जैसे जताता, किसी भी चीज को जताना ये क्रिया है, जताता। चलता, चलना क्रिया है। रखना क्रिया है। अपना, अपना क्रिया नहीं, ये सर्वनाम है, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे। नीम और गाय संज्ञा है, पानी संज्ञा है। अब आगे अ से बनने वाले 4 शब्द लिखे। तो अब आप अ से बनने वाले
4 शब्द लिखेंगे। 4 शब्द हैं अजर, अचल, अटल, अनाथ। अब आगे पांचवा प्रश्न है उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को रिक्त स्थान में लिखिए। चलिए, नीम ने करेले से कहा, कहा के बाद आप अल्प विराम लगाएंगे। अब इसके बाद उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। भाई, भाई के बाद फिर अल्प विराम। तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा लेंगे। फिर उसके बाद उद्धरण चिन्ह। फिर लिखेंगे आप करेले ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पूर्ण विराम। ख, डॉक्टर रोगियों की चिकित्सा करके सहायता करता है। इसी प्रकार 4 लोगों के कार्य लिखिए। तो चलिए 4 लोगों के कार्य लिखते हैं। सबसे पहले किसान, किसान मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाता है। शिक्षक, शिक्षक हमें ज्ञान देता है और सही राह दिखाता है। राजगीर, राजगीर सुंदर और मजबूत घर बनाता है। अब है प्लम्बर, प्लम्बर नल और पाइपों को लगाता है और ठीक करता है। अब आगे ग, अपने परिवेश के 4 औषधीय पौधों के नाम लिखिए। तो बच्चों आप अपने परिवेश के 4 औषधीय पौधों के नाम लिखेंगे। पुदीना, तुलसी, हल्दी, अजवाइन। आप अदरक, नीम, एलोवेरा, गिलोय भी लिख सकते हैं। चलिए आगे, दिए गए पेड़ों की पत्तियों के आकार का मिलान कीजिए। तो हृदय के आकार की, ये इससे मिलान कर लेंगे आप पीपल के पत्ते से। अब लंबी चौड़ी, ये नीचे वाले से। हथेली के आकार की, इससे। पतली और छोटी, ऊपर वाले से। चलिए अब आगे, बूझो तो जाने। हरे केस मेरे सदा, कड़वे श्वेत प्रसून, टहनी भी तीखी लगे, लोग करे दातून। तो आप बूझ करके लिखेंगे नीम, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं, प्रसून मतलब फूल, सफेद और कड़वे होते हैं, टहनी तीखी होती है और लोग इससे दातून करते हैं। अब दूसरा है छाल त्वचा की औषधि, पत्ती कड़वी शेष, बीज भले कड़वा लगे, हरे हजारों क्लेश। यानी कि इसकी छाल जो है, छाल औषधि होती है, पत्ती भी कड़वी होती है, बीज भी आपको कड़वा लग सकता है, और ये हजारों क्लेश यानी हजारों बीमारियां जितनी भी दुख हो, पीड़ा हो, सबको दूर करता है। जैसे दांतों और मसूड़ों की दिक्कत को दूर करता है, त्वचा को सही रखता है, तो हमारे क्लेश को ये दूर करता है। अब आगे, गमले में लगाए जाने वाले किन्हीं 4 पौधों के नाम लिखे। तो 4 पौधे हैं तुलसी, गुलाब, गेंदा, एलोवेरा। अब आगे, वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है, कोई 4 लाभ लिखे। तो आप लिखेंगे वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं, वृक्ष हमें फल फूल, या डैश लगा लेंगे, फल फूल और लकड़ी देते हैं, खड़ी पाई। वृक्ष हमें गर्मी में ठंडी छाया देते हैं, विराम चिन्ह लगा लेंगे। वृक्ष वर्षा लाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। अब आगे, 7 का, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के समुचित उत्तर दीजिए। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। एक पिता ने पुत्री के जन्मदिन पर नीम का एक पौधा लगाया। जब तक बेटी सयानी हुई तब तक नीम का पौधा भी पेड़ बन गया। विवाह के बाद जब बेटी ससुराल जाने लगी तब पिता ने नीम के पेड़ को सुरक्षित रखने का वचन लिया। इसे देखकर नीम का पेड़ बहुत हर्षित हुआ। चलिए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पिता ने किसके जन्म दिवस पर नीम का पेड़ लगाया? तो आप उत्तर लिखेंगे पिता ने पुत्री के जन्म दिवस पर नीम का पेड़ लगाया। अब दूसरा प्रश्न है, नीम का पौधा, नीम का पेड़ कब बना? तो जब बेटी सयानी हुई तब नीम का पौधा, नीम का पेड़ बन गया। अब आगे, रेखांकित वाक्यांश का भावार्थ लिखिए। नीम का पेड़ बहुत खुश हुआ क्योंकि पिता ने अपनी बेटी को उसे सुरक्षित रखने का वचन दिया। तो बच्चों, जब उस लड़की की शादी हो रही थी तो पिता ने अपनी बेटी को वचन दिया कि मैं इस पेड़ को सुरक्षित रखूंगा। चौथा प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो लिख लेंगे आप बेटी और नीम का पेड़।
या बेटी के लिए उपहार, ये भी लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न, नीम के चबूतरे के 4 उपयोग बताइए। तो नीम के चबूतरे के 4 उपयोग हैं। नीम के चबूतरे पर बैठकर लोग आराम करते हैं। बच्चे चबूतरे पर बैठकर खेलते हैं। तीसरा है, गांव के लोग चबूतरे पर पंचायत या चौपाल लगाते हैं। चौथा है, धूप से बचने के लिए और बातचीत करने के लिए भी लोग चबूतरे पर बैठते हैं। तो बच्चों, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।